NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। दोस्तों ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं और इसी के नाम पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे स्कैम भी चल रहा है। जो स्कैमर्स हैं वो काफ़ी लोगों का लाखों करोड़ों रुपए लूट चुके हैं। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये NSA वर्ड को यूज़ करके स्कैमर स्कैम करते हैं और किसी भी इनोसेंट इंसान का बहुत ज़्यादा पैसा वो लूट लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों होता क्या है, एक नॉर्मल दिन चल रहा है। एक इंसान जो कि एक नॉर्मल शरीफ इंसान है, अपना 40-45 साल का होगा, 50 साल का होगा, कहीं पे नौकरी करता है, कुछ अपना बिजनेस करता है, नॉर्मल एक लाइफ जीता है। उसके पास में एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन आता है और सामने से बोलते हैं कि भैया हम फला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, या कई बार CBI का नाम ले लेंगे बीच में, या कुछ भी ऐसे किसी अथॉरिटी का नाम ले लेते हैं स्कैमर्स। और वो एक नंबर बोलते हैं कि भाई ये जो नंबर है क्या आप इसको पहचानते हो। अब वो एक कंप्लीटली अननोन रैंडम नंबर होता है। जो इंसान होगा वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को तो कुछ पता नहीं इस नंबर के बारे में। तो बोलते हैं ये नंबर जो है ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड है और इससे हो रही हैं बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़, और भैया अभी आपका नाम जो है वो डलने वाला है, ये कंप्लेंट हुई है, ये FIR हम रजिस्टर कर रहे हैं व्हाटएवर अंडर NSA। और दोस्तों NSA जो है ना वो बहुत ही मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक अलग हाई लेवल की चीज़ है। और इसके नाम पे सामने वाला जो इंसान है वो एकदम हक्का बक्का, उसको तो कोई आइडिया ही नहीं है ना, उसको तो पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में कि ये नंबर कहाँ से आ गया, क्या हो गया। और उसके बाद होता है स्कैम शुरू। अब स्कैम शुरू कैसे होता है कि जिस भी इंसान ने फ़ोन किया भैया फ़ोन पे धमकाते हैं, फ़ोन पे जो है वो बिल्कुल एकदम इंटिमिडेट कर देते हैं कि बस अभी वरना अरेस्ट हो जाएगा और नॉन अवेलेबल है ये वो। मतलब आपको पता है कि जिस तरीके से स्कैमर जो है वो बिल्कुल एकदम डोमिनेट करेगा जो विक्टिम है उसको। और उसके बाद वीडियो कॉल भी बुलाया जाता है। वीडियो कॉल भी बुलाने के बाद में जो है वो सामने नकली पुलिस ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वो वीडियो कॉल पे बातचीत करते हैं पूरी, और मतलब एकदम डोमिनेट करते हैं कि बस सामने वाला इंसान जो है वो पहले तो एकदम एक उसको कॉर्नर कर दो कि भाई उसको लगे पता नहीं मेरे साथ में भी कितना क्या बुरा होने वाला है। और वो बातें जब क्लेम करते हैं कि देखो भाई इस नंबर को यूज़ कर करके ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो गई हैं और अब तो भैया ये एक्ट लगने वाला है आपके ऊपर और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में क्या होता है, सामने वाला इंसान बोलता है भाई मेरे को तो कोई पता नहीं है इस बारे में, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, ये। तो अब वो स्कैमर्स, उनका अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप ये आता है कि अच्छा तो अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा और आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में अपना जो कुछ पैसा है वो एज गारंटी रखना पड़ेगा और समथिंग आपके अकाउंट को वरना फ्रीज कर देंगे। और वो मतलब पूरी अपनी एक कहानी बनाते हैं। दोस्तों ऐसा ही हुआ अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल में, जहाँ पे लाखों रुपए एक 70 साल के बुजुर्ग से लूटे गए और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए। वो रैंडम बोलते हैं कि रिजर्व बैंक के पास में आपका पैसा जो है वो आपको ट्रांसफ़र करना है, नकली अकाउंट नंबर्स, नकली डिटेल्स, आपको पता है हाउ, मतलब उसके बाद की कहानी तो फिर बड़ी सिंपल है। और एट द एंड मालूम चलता है कि ये तो सब कुछ पूरा का पूरा एक स्कैम था और लाखों रुपए जो है वो अकाउंट से गायब हो गए। स्कैमर्स अलग अलग तरीके से, मतलब पहले होता था ये बहुत ही नॉर्मल लेवल पे जो कि पहचानना काफ़ी इजी होता है, लेकिन दोस्तों आज की डेट में ये इतना रियलिस्टिक सारी चीज़ों को बना देते हैं। जैसे अलग अलग ऑफिसर्स आपसे बात करेंगे वीडियो कॉल पे, सब पूरा जो ड्रामा चल रहा होता है, एकदम बड़ी बड़ी जो है वो लीगल टर्म्स को ये लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग लॉज आपको बता देंगे फ़ोन पे ही। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं तो फंस गया कहीं पे। और ऐसे में कई बार ये भी बोलते हैं कि किसी और को मत बताना या किसी और से इस बातों को शेयर मत करना, बिकॉज ये बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंशियल मामला है, हमारी इस टाइम पे पूरी जांच चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इंसान अपने दोस्तों के साथ में या किसी और के साथ में किसी को शेयर भी नहीं करता, खुद ही इसका टारगेट बनता है और खुद ही बाद में जो है वो जैसा स्कैमर्स बोलते हैं वैसे उनके एक्शंस को फॉलो करता है और एट द एंड अपने बैंक अकाउंट को खाली करवा देता है। और ये जो NSA के नाम पे अभी फिलहाल चल रहा है फ्रॉड, ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चल रहा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आपके साथ में कहीं ऐसा हुआ हो या कोई ऐसा आपको टारगेट करे तो प्लीज़ सबसे पहले ही समझ जाइए कि ये आपको एक स्कैम के तरीके से पूरा, एज लॉन्ग एज आपको पता है ना कि भाई आपकी जो नॉर्मल दिनचर्या है वो नॉर्मल है, आप जो है वो एक नॉर्मल अपना ऑफिस जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी आपका काम है, मतलब यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद ऑल दिस।
तो प्लीज डिस्कनेक्ट द कॉल, डोंट एंटरटेन सच पीपल, बिकॉज एक बार आप उनके चंगुल में फंसे तो वो आपको साइकोलॉजिकली और ज्यादा अपना टारगेट बनाएंगे बड़े आराम से। और अगर आपको ऐसा कोई मिलता है जिसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है या लगता है कि मे बी समवन इज गोइंग थ्रू दिस, यू नो द हेल्पलाइन, इट्स 1930। वेबसाइट अवेलेबल है cybercrime.gov.in, जहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। और आई थिंक अगर हम सब एक अवेयरनेस लेके आए तो इवेंचुअली इन स्कैमर्स को हम शायद अच्छे से पछाड़ पाएं। बट प्रॉब्लम यही होती है कि कई लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं होती है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई स्कैम चल भी रहा है क्या, या उस टाइम पे उनको समझ नहीं आता कि अब सही एक्शन मेरा क्या होगा। और इन्हीं सब कमियों की वजह से वो एट द एंड फिर ऐसे स्कैम्स के शिकार बन जाते हैं। तो गाइज आई होप कि आप फैलाएं इस वीडियो को, और एटलीस्ट बहुत बुरा लगता है ना सोच के जब कोई 65-70 साल का आदमी है जिसकी सारी लाइफ की सेविंग्स उसने अपने अकाउंट में रखी हैं, जो भी 10-12-15-20 लाख जो भी अमाउंट एक होता है ना इंसान जब नौकरी करके अपने अकाउंट में रखता है फाइनली, और सोचो एक स्कैमर, एक फ़ोन कॉल, अकाउंट पूरा खाली, इंसान क्या करेगा बाद में। तो ये चल रहा है बहुत ज़्यादा। आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, और लाइक शेयर करते हुए नीचे अपना कमेंट लिख के बताइए अगर आपको किसी और स्कैम के बारे में पता है, अगर कुछ और हम अवेयरनेस मिलकर स्प्रेड कर पाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।